डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम देखेंगे कि ग्राफ्स को कैसे ड्रा किया जाता है और ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि जो ग्राफ है ये हमें दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन के बारे में बताता है। तो आज हम देखेंगे कि ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाता है। अगर हमारे पास कोई डाटा मौजूद हो या हमारे पास कोई डाटा हम ऑब्ज़र्व करें तो उसको ग्राफ की सूरत में कैसे ड्रा किया जाता है या कैसे ड्रा करना है। चलें देख लेते हैं। हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, एक डिस्टेंस है दूसरा टाइम है। जैसा कि हमने ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये जो ग्राफ है ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब ये एक डिस्टेंस है, ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है, दूसरा टाइम है, ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम कैसे ड्रा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने देखना है कि हम चीज़ों को ड्रा कैसे करते हैं। अब अक्सर कहा था आपने कभी मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच, तो वो 50 ओवर या उस अगर मैच को समराइज़ करके ग्राफ की सूरत में ड्रा कर देते हैं। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ग्राफ क्या होता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उनके उनके रिलेशन को हम ग्राफ की सूरत में बहुत बड़े डाटे को एक माइनर सी फॉर्म के अंदर एक छोटी सी चीज़ के अंदर ड्रा कर देते हैं, जिससे हमें उस मैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है। चलिए देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम कैसे ड्रा करेंगे। दो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, एक है टाइम दूसरा है डिस्टेंस। तो टेक अ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे ही क्यों लिया है, हम टाइम को वाई एक्सिस पे ही ऊपर क्यों नहीं ले सकते, या हमने डिस्टेंस को अलोंग वाई एक्सिस लिया है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस को अलोंग एक्स एक्सिस क्यों नहीं ले सकते। ये फॉर एग्जांपल ग्राफ है, इसके दो एक्सिस हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस ही क्यों लिया है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, जो क्या होगी, इंडिपेंडेंट, तो वो हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसे हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसे हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा जहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो अलोंग वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टूडेंट आपने अपना और अपने वालिद का ग्राफ ड्रा करना है, तो स्टूडेंट जो होता है वो क्या है, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन उसके जो वालिदैन होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो अगर हम स्टूडेंट और उनके वालिदैन के दरमियान में ग्राफ लेंगे तो स्टूडेंट को हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे और उनके वालिदैन को अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। चलें देख लेते हैं, हमारे पास ये डेटा है। फॉर एग्जांपल, टाइम जो है वो पहले 0 सेकंड था, फिर 1 सेकंड गुजरा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 सेकंड तक हमने ऑब्जर्वेशन ली। तो जब टाइम था 0 सेकंड तो फासला भी क्या था,
डिस्टेंस भी क्या था 0 सेकेंड। जब 1 सेकेंड गुजरा तो उस चीज़ ने 1.2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। जब 2 सेकेंड गुजरे तो उसने 2.4 डिस्टेंस कवर किया। जब 3 सेकेंड गुजरे तो उसने 3.6 जो यूनिट है वो डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह जब 4 सेकेंड गुजरे तो उसने 4.8 यूनिट जो है डिस्टेंस वो कवर किया। अब ये देखें, जब 4 सेकेंड गुजरे तो उसने 4.8 डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो टाइम है ये हम किस में ले रहे हैं, मिनट के अंदर। ये 0 मिनट था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, और डिस्टेंस को हम ले रहे हैं किलोमीटर के अंदर। तो अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस को हमने ले लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और टाइम को हमने ले लिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये देखें कि जब टाइम हमारे पास था 100, तो वो दोनों क्वांटिटीज किसके ऊपर थी, 00। तो जब हमारे पास 1 मिनट गुजरा तो उसने डिस्टेंस कवर किया 1.2 किलोमीटर, ठीक है। जब उसने ये 1 मिनट उसने गुजारा तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया है 1.2। अब 1.2 को हम 1 के इक्वल ले रहे हैं। ये देखें 1.2 किलोमीटर को किस के इक्वल ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर के अलॉन्ग ले रहे हैं। हमने 1.2 को की जगह पे क्या लिख लिया, 1। इसी तरह फिर ये 2.4 आएगा, इसकी जगह पे क्या लिख लिया, 2। 2.6 आएगा, इसकी जगह पे क्या लिख लिया, 3। इसी तरह सॉरी 3.6, 4.8 इसकी जगह पे 4, इसी तरह 5 और इसकी जगह 6, इसकी जगह पे 6 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे, जब हमारे पास था 1। अब ये देखें, ये यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे। जहाँ पे ये आपस में कट ऑफ कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे। इसी तरह जब ये 2 के ऊपर होगा, 2 को हम क्या करेंगे, इसी तरह डॉटेड लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे 2 सेकंड के ऊपर डॉटेड लाइन क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। इसी तरह जब 3 मिनट गुजरे तो 3 मिनट के ऊपर हमने डॉटेड लाइन इस तरह ड्रा कर ली और यहाँ पे भी हमने ये जहाँ पे 3 था उसकी जगह पे डॉटेड लाइन ड्रा कर ली। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। जब 4 था तो इसको भी हमने डॉटेड लाइन के ज़रिए, और यहाँ पे जब 4 मिनट गुजरे तो यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइन के ज़रिए इसको ड्रा कर ली। इसी तरह चलते चलते ये हमारा जो है वो ये इस तरह ग्राफ आ गया। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि उसने दो क्वांटिटीज़ दी थी, टाइम भी दिया था और डिस्टेंस भी दिया था। इसको हमने ग्राफ के अंदर कैसे ड्रा कर लिया, ठीक है। तो ये अब हम सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ से लेकर सीधी लाइन, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, समझा कि। तो उसके बाद देखें ये शो क्या कर रहा है, दिस शोज दैट कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड के ज़रिए मूव कर रही होती है। Therefore, the straight line of graph between time and distance represents motion with uniform speed। कि वो जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि उसने इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम अपने डाटा को देखें, ये देखें उसने 1 मिनट के अंदर 1.2, 2 मिनट के अंदर 2.4, कि अगर हम इसके अंदर 1.2 प्लस करते जाएंगे 2.4 आ जाएगा। 2.4 में 1.2 प्लस करेंगे 3.6 आ जाएगा। 3.1 के अंदर 1.2 प्लस करेंगे 4.8 आ जाएगा। 4.2 के अंदर ये प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हम 1.22 इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कि वो इक्वल टाइम के अंदर, यहाँ पे 1 मिनट था, यहाँ पे भी 1 मिनट था, इसके अंदर 1 मिनट सम किया तो क्या आ गया, 2 मिनट आ गया। 2 मिनट में 1 मिनट
प्लस किया तो क्या आ गया 3 मिनट आ गया। 3 मिनट के अंदर 1 मिनट प्लस किया तो क्या आ गया 4 मिनट आ गया। 4 मिनट के अंदर 1 प्लस किया तो क्या आ गया 5 मिनट आ गया। तो ये इक्वल टाइम है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस किसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। चलें देख लेते हैं सेकंड ग्राफ, तो उम्मीद है उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्राफ है, ये टाइम है। टाइम को हम ले लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये टाइम है वो मिनट के अंदर है, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर के अंदर है। टाइम हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट गुजर गए। उसने पहले मिनट के अंदर 0.240 जो है वो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर उसने 0.960 डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने 2.16 जो है वो डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। अब इसको कैसे ड्रा करेंगे? हम क्या कर लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे ले लेंगे टाइम। ये टाइम है, ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। और अलॉन्ग जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हम ले लेंगे डिस्टेंस। चले जी, अब ये देखिए हम इसको ड्रा करेंगे। ये 0 0 के ऊपर है, दोनों के ऊपर, ये यहाँ पे 0 0 के ऊपर हमने डॉट लगा दिया। फिर देख लेते हैं 1, जब हमारे पास टाइम था 1 मिनट तो उसने डिस्टेंस कवर किया 0.2। ये 0.2 ऑलमोस्ट यहाँ भी बन रहा है। अब ये देखिए ये 0.2 है। जब उसने 1 था तो 1 की लाइन ऊपर जिल लगाएंगे और 0.2 की करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है। आगे देखें 2 मिनट, ये 2 मिनट है, इसको डॉटेड लाइन के जरिए ऊपर कर लेंगे। और ये 0.96, ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर बन रहा है। तो जब इसकी डॉटेड लाइन हमने लगाई तो ये 0.9 का क्या मतलब होता है ऑलमोस्ट 1, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह जब 3 मिनट गुजरे तो उसने 2.16, अब ये 2 है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। 3 को डॉटेड लाइन के ज़रिए ऊपर करेंगे जहाँ तक भी चला जाए, और इसको 2.1 2 से थोड़ा सा आगे, तो इसको डॉट जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पे हम क्या कर देंगे डॉट लगा देंगे इंटरसेक्ट। जब 4 मिनट तो उसने 3.8, ये 4 से थोड़ा सा कम है, ये 4 है, 4 के ज़रिए डॉटेड लाइन हम लोग ऊपर लगाएंगे। और ये 3.8 है, इसको भी ले आएंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसके ऊपर क्या लगा देंगे डॉट लगा देंगे। तो आगे आ जाए 5, 5 के ऊपर आ जाएगा 6, ये 5 है, 5 को ऊपर डॉट के ज़रिए लगाते जाएं और ये आ गया 6। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इनको आपस में डॉट लगा दें। अब ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये देखिए मैंने डॉट्स लगाए हैं, अगर उनको मिला दूँ तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट ये ऐसे बन रहा है। समझ आ गई है? तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? तो ये ग्राफ शो कर रहा है, ये लिखा हुआ है दिस इज़ द केस व्हेन बॉडी कार इज़ मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये 2 ग्राफ मैंने बताए हैं अभी। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये पहला ग्राफ था जो मैंने अभी बताया आपको कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और ये इसका सेकंड ग्राफ है ये वाला। अब ये सेकंड ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? ये ऐसे नहीं ड्रा हो जाता जैसे इसने ये किया है। वो मैंने एक एक लाइन बताई है कि आपने 1 2 3 4 5 6 इसी तरह लिख लेने हैं, और उसको 0.1 0.2 और 0.3 के ज़रिए हमने कर लेना है। और ये लिखा हुआ है दिस इज केस द बॉडी वेव कार विद मूव्स विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन। चलें देख लेते हैं। अब ये थर्ड ग्राफ है ये, अब ये कैसे आ गया? तो इसको देख लेते हैं कि ये ग्राफ कैसे आ जाता है। टाइम जो है वो मिनट के अंदर है और जो डिस्टेंस है वो सॉरी किलोमीटर के अंदर है। तो पहले 1 मिनट गुजरा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसके ऊपर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे टाइम, और अलॉन्ग वाई एक्सिस हम क्या लेंगे डिस्टेंस। चलें अब ये आ गया 1। अब ये देखिए ग्राफ बनता कैसे है डियर स्टूडेंट। अब ये जो ग्राफ उसने बनाया हुआ है ना ये वाला, ये बुक के अंदर, ये कैसे बनता है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे बनता है।
अब ये देखें 1 मिनट, ये 1 है, ये 1 मैंने लिखा हुआ है। जब 1 मिनट गुजरा तो उसने फासला कितना कवर किया? 2 किलोमीटर। कितना किया? 2 किलोमीटर। अब ये देखें, ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है। जब फासला उसका 1 था, 1 मिनट उसने गुजारा, तो उसका फासला कितना होगा? 2 मिनट। इसको मैंने ऊपर डॉटेड लाइन के ज़रिए ड्रा कर दिया, इसको भी डॉट लाइन के ज़रिए ड्रा कर दिया, तो ये आ गया 2। जब 2 सेकंड गुजरे, सॉरी 2 मिनट गुजरे, तो उसने फासला तय किया 3.1। अब ये 3.1 है, ये 3 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 2 है और ये 3 है। तो जब हमने ये 2 मिनट थे, तो हमने इसको ड्रा कर लिया, ये 3 है, 3 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये यहाँ पे आ रहा है। जब 3 मिनट गुजरे तो उसने फासला कवर किया 4 किलोमीटर। अब ये 4 है, 4 को डॉटेड लाइन के ज़रिए हमने ड्रा किया, और यहाँ भी जो 3 मिनट से इसको डॉटेड लाइन के ज़रिए हमने ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे आ गया। ठीक है। जब टाइम गुजरा 4 मिनट, ये देखें ये 4 है, ये हमने मिनट लिए हुए हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब जब टाइम गुजरा 4 मिनट, तो उसने फासला कितना कवर किया? 4.6, यानी कि 4.5 से थोड़ा सा ऊपर 4 पॉइंट, ये 4 है, ये 4.5, ये थोड़ा सा ऊपर, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 4.6। ये यहाँ पे बन रहा है 4.6, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह जब मिनट गुजरे 5, ये 5 मिनट है, तो उसका जो फासला उसने कवर किया वो किया 5 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे आ गया। जब हम इसको डॉटेड लाइन के ज़रिए ड्रा करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे दोनों की लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करी, तो ये ऐसे ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, पढ़ लेते हैं। दिस ग्राफ शोज मोशन विद द डी एक्सेलेरेशन और नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इसका क्या मतलब है कि ये डी एक्सेलेरेशन है या नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन से क्या मुराद है कि वेलोसिटी उसकी जो है वो, एक्सेलेरेशन पहले वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होती थी, फिर वो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। चलो देख लेते हैं बुक के अंदर कहाँ से है। तो ये बुक के अंदर है, तो ये किसको शो कर रहा है? डी एक्सेलेरेशन को। डी एक्सेलेरेशन से क्या मुराद है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, इनको डिवाइड करके देख रहे हैं, ये हमारे पास सारे के सारा क्या है? डिस्टेंस, और ये हमारे पास सारे के सारा क्या है? टाइम। जब इनको हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, तो ये डी एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है। आगे आ जाए नेक्स्ट, लास्ट ग्राफ जो है वो हमारा, जब टाइम जो है वो 0 था, तो जो डिस्टेंस है उसने 1.2 किलोमीटर कवर किया। जब हमारे पास टाइम था 1 मिनट, उसने जो डिस्टेंस है वो 1.2 किलोमीटर। इसी तरह 2, इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे? टाइम। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम, ये टाइम है, ये 1 आ गया, 2, 3, 4, 5। इसी तरह इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जितने मर्जी लिख लें, जितने आते हैं। चलें जी, जब टाइम हमारे पास था 0, तो उसने फासला कितना कवर किया? 1.2। अब ये देखें, अब वो ये 1 है, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बन रहा है। उसने जब 0 था तो उसने फासला कहाँ पे कवर किया? इतना, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो जब टाइम गुजरा 1.1 मिनट, तो फिर भी उसने फासला कितना कवर किया? 1.2। ये देखें, जब 1 मिनट गुजरा, तो उसने जो फासला है वो कितना किया? 1.2। जब 2 सेकंड गुजरे, फिर भी उसने फासला कितना किया? 1.2। जब 3 गुजरे, उसने भी 1.2। जब 4 सेकंड गुजरे, फिर भी 1.2। जब 5 गुजरे तो 1.2। तो इसका जो ग्राफ है वो, जब हम लाइंस को मिलाएंगे तो इस तरह आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस शो दैट द डिस्टेंस कवर बाई ए कार डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम। इट मीन्स दैट द कार नॉट मूविंग इट्स एट रेस्ट। कि उसने पहले 2 किलोमीटर फासला तय किया, 1.2 किलोमीटर, फिर वहाँ पे जाके उसने रुक गई, फिर उसने 1.2 से आगे बढ़ी नहीं। तो उसका जो ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का, तो ज़ीरो एक्सेलेरेशन का, वो ये आएगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा टॉपिक था ग्राफ के बारे में कि हम ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है हम डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि हमने ग्राफ्स को ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों साइड्स के ऊपर क्या करें, इस तरह ड्रा करें, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसके ऊपर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर भी क्या कर लें 1 2 3 4, इस तरह नंबरिंग कर लें। और फिर जहाँ जहाँ पे पॉइंट है, ये 1.2 है, 1.3 है, उनको आपस में क्या करें, मिलाते जाएं। तो जहाँ जहाँ पॉइंट को मिलाते जाएंगे, उनको जब आपस में मिला देंगे तो वो हमारे पास जो है वो फाइनल हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बुक के ऊपर कहाँ पे है, लास्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो ये है, ये देखें 1.2, ये ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। दिस ग्राफ शोज दैट इट मीन्स दैट द कार इज़ नॉट मूविंग, इज एट रेस्ट, ये रेस्ट के ऊपर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।